पेंशन नए नियम लागू। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हाल ही में नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो गई है। 1,67,000 पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब से पेंशन भोगियों की मौज ही मौज सरकार ने कर दी है। अभी यह लाभ किस प्रकार से दिया जा रहा है और किन पेंशन लाभार्थियों को दिया जा रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और जो पेंशन लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी, तो उसके बारे में भी आपको एक बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं। यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन लाभार्थियों को कब दी जाएगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, चाहे आपकी जो भी पेंशन हो और किसी भी जिले से आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको मिल सकें और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन नए नियम लागू। अब पेंशन से लाभार्थियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जी हां, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ही नियम लागू किया गया है, जिससे पेंशन भोगियों की अब से मौज ही मौज होने वाली है। सरकार की तरफ से पेंशन भोगियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें कि 1,67,000 पेंशन भोगियों को अभी हाल ही में, कल की तारीख में, सरकार ने पेंशन का जबरदस्त लाभ दे दिया है, जिसमें सरकार ने न तो उन्हें कोई परेशानी दी, न उनसे कोई झंझट हुआ, सीधा लाभार्थी को पेंशन का लाभ दिया गया। अब यह पेंशन का लाभ किस प्रकार से दिया गया है, 1,67,000 लाभार्थियों को कैसे लाभ मिला है, और भी आगे लाखों पेंशन लाभार्थियों को लाभ मिलने जा रहा है, तो यह सरकार किस प्रकार से लाभ दे रही है और किन पेंशन लाभार्थियों को लाभ दे रही है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को, पहली बात तो जो नियम सरकार ने भी लागू किए हैं, उनका नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जो पेंशन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हें भी पूरा करना जरूरी है। आप में से काफी लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ मिला ही नहीं है, लेकिन वह पात्र भी हैं, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वह विधवा पेंशन का लाभ लेते हो, या फिर वह बुजुर्ग हो, कि कोई से भी पेंशन का लाभ लेते हो। आप में से काफी ऐसे लाभार्थी भी होंगे जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ नहीं मिला होगा। तो अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपको सभी पैसा, पूरा पैसा समय पर मिल पाएगा, लेकिन आपको पेंशन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्य भी कंप्लीट करने होंगे, तभी आपको पात्र श्रेणी में डाला जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कार्य छूटता है तो आपको अपात्र घोषित कर जाएगा, अपात्र की श्रेणी में आपको डाल दिया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सही समय पर और पूरा पैसा मिलता रहे, आपकी पेंशन न रुके, तो आप पेंशन के नियमों का पालन करें और पेंशन जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उन्हें सही तरीके से कंप्लीट करें। आगे बात करते हैं किस प्रकार से लाभ मिलेगा। देखिए, सरकार ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनवाने के लिए कहा है, जिससे लाभार्थियों को सही समय पर और बिना परेशान हुए पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब यह लाभ कैसे मिलने वाला है, चलिए उसके बारे में भी एक बार यहां पर जान लीजिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में योगी सरकार द्वारा एक कैबिनेट बैठक की गई थी, जिसमें जिसमें सरकार ने पेंशन लाभार्थियों के लिए जबरदस्त फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दें कि जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उत्तर प्रदेश के लिए 20 बड़े फैसले उसमें लिए गए हैं। पेंशन से लेकर और रोड से लेकर और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, जो 20 फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, और उन्हीं फैसलों में से एक फैसला है पेंशन को लेकर। जी हां, पेंशन योजना को लेकर भी एक जबरदस्त फैसला सरकार ने लिया है, जिसमें पेंशन लाभार्थियों की अब मौज ही मौज सरकार ने कर दी है। अब लाभार्थियों को न तो कहीं जाना पड़ेगा, नहीं कहीं भटकना पड़ेगा, घर बैठे उनका संपूर्ण कार्य जो है हो जाएगा।
यानी कि बस उन्हें क्या करना है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाना होगा। अब सरकार बिना आवेदन किए ही पेंशन का लाभ देगी। अब इसमें न तो पेंशन लाभार्थी की रुकेगी, नहीं उन्हें अधिक टाइम तक पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा, सही समय पर उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए उन्हें अपना फैमिली कार्ड बनवाना होगा, फैमिली आईडी उन्हें बनवानी होगी, तभी उन्हें आगे पेंशन का लाभ मिल पाएगा। अगर फैमिली आईडी नहीं बनवाई जाती है तो फिर से आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको पेंशन मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े तो आप अपनी फैमिली आईडी बनवा लें और समय पर आपको पेंशन दी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने अभी हाल ही में जो फैसला लिया था, जो नए नियम लागू किए थे, उन फैसलों के उन नियमों के अंतर्गत 1,67,000, जी हां 1,67,000 नए पेंशन लाभार्थियों को पेंशन में शामिल किया गया है। यानी कि बिना आवेदन के ही इतने लाभार्थियों की पेंशन बन चुकी है। अगर आपकी उम्र 60 साल के नजदीक है और पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपनी जो फैमिली आईडी है वह बनवा लें। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यह जो फैसला लिया गया है, यह बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, जो कि अब तक सरकार ने पहली बार यह फैसला लिया है, अब तक फैसला नहीं लिया गया था। अब देखिए, आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो पेंशन है वह जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का पैसा जारी कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन कब दी जाएगी। तो देखिए, पेंशन लाभार्थियों का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर महीने में पेंशन दी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं, उन नियमों के अंतर्गत, यानी कि जो बिना आवेदन किए हुए ही सरकार ने पेंशन देने का फैसला किया है, उन नियमों के अनुसार अब क्या होगा, एक तो फैमिली आईडी बनेगी, दूसरी बात फैमिली आईडी तो बनेगी, उसके बाद सरकार के जो विभाग के अधिकारी होंगे वह आपसे फोन से, जी हां, फोन से संपर्क करेंगे पेंशन लाभार्थियों से कि उन्हें पेंशन का लाभ लेना है या नहीं। अब यह फोन से भी संपर्क कर सकते हैं, एसएमएस के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। यानी कि अधिकारियों द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, आपको पेंशन चाहिए या फिर नहीं, आपसे संपूर्ण जानकारी ली जाएगी। अगर आप पेंशन के लिए सहमत होते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपकी ऑटोमेटिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी पेंशन बन जाएगी। और देखिए, पहले ऐसे होता था कि सरकार की तरफ से जो पेंशन पहले दी जाती थी, यानी कि पेंशन बनवाते थे, तो उसमें 2 से 3 महीने बीत जाते थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार 15 दिन के अंदर, जी हां, 15 दिन के अंदर लाभार्थी की पेंशन बन जाएगी और फिर उन्हें आने वाली पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, तो सरकार की तरफ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और 60 साल की उम्र के नजदीक जो पेंशन लाभार्थी जो व्यक्ति हैं, वह अपना फैमिली आईडी कार्ड जरूर बनवा ले, ताकि उन्हें सही समय पर पेंशन का लाभ मिल सके, वे सही समय पर पेंशन के लिए योग्य बन जाएं। आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में सरकार ने नया नियम लागू किया है, यह केवल अभी बुजुर्गों के लिए किया गया है। जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है, उन्हें ऑटोमेटिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। कोई भी आपका सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।